डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। आज की इस कक्षा में हम हमारा एक नया अध्याय वर्चुअल वर्क यानी कल्पित कार्य का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले वर्क यानी कार्य किसे कहते हैं? वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो। इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम, मतलब यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा समान नहीं हो, उस स्थिति में वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बराबर होता है। यानी यदि फोर्स और विस्थापन की दिशा समान नहीं हो तो किया गया कार्य बल और बल की दिशा के अनुदिश विस्थापन का जो प्रक्षेप होता है उनके गुणन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ए बिंदु पर फोर्स इस दिशा में लग रहा है और ए बिंदु पर फोर्स लगने के बाद ए का विस्थापन बी बिंदु पर हो जाता है। तो विस्थापन की दिशा हो गई ए बी और फोर्स की दिशा हुई ए सी डायरेक्शन में। तो जो वर्क डन बाय फोर्स एफ होगा वो होगा एफ इंटू ए बी का प्रक्षेप फोर्स की दिशा में। तो यहाँ इस चित्र अनुसार ए बी का जो प्रक्षेप है एफ की दिशा में वो ए सी है, इसलिए वर्क डन बाय फोर्स एफ जो होगा वो होगा एफ इंटू ए सी, यानी बल और विस्थापन का प्रक्षेप बल की दिशा में। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यदि इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, यानी वर्क डन जो होगा वो होगा एफ इंटू ए बी कॉस थीटा। और वेक्टर नोटेशन में हम इसको एफ डॉट ए बी भी लिख सकते हैं। देन द वर्क डन बाय द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए फोर्स, यानी किसी बल के वियोजित भागों द्वारा संपादित कार्य क्या होता है? द वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द वर्क डन बाय इट्स रिजॉल्व पार्ट, यानी एक बल द्वारा किया गया कार्य उसके वियोजित भागों द्वारा किए गए कार्यों के योग के बराबर होता है। ये हम सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं कि आर एक बल है जो कि ओ बिंदु पर लग रहा है और एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इस आर के दो रिजॉल्व पार्ट्स यानी वियोजित भाग हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। इसके अलावा ये भी मान लेते हैं कि जो बल आर है वह इस एक्स वाले बल की दिशा के साथ थीटा कोण बना देता है। तो हमारे पास एक्स का मान हुआ आर कॉस थीटा और वाई का मान हुआ आर साइन थीटा। एक बार रिपीट करते हैं। Let R be a force acting at O. Also let capital X and capital Y are resolved parts of R in perpendicular directions. R makes angle theta with the direction of X. Then capital X is equal to R cos theta and capital Y is equal to R sin theta. अब मान लेते हैं कि जब बल R O बिंदु पर लगता है तो O विस्थापित होकर O डैश पर आ जाता है और जो O डैश है वह इस R की दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो सबसे पहले वर्क डन बाय R चाहिए हमें। इससे पहले ये जो O बिंदु हमें प्राप्त हुआ, हम इस O बिंदु से फोर्स R पर, फोर्स X पर और फोर्स Y पर तीन लंब खींचेंगे और मान लेते हैं कि R पर जो लंब है वो L बिंदु पर मिलता है, X पर जो लंब है वो M बिंदु पर मिलता है और Y पर जो लंब है वो N बिंदु पर मिलता है। तो सबसे पहले हम R द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय R दैट इज R इंटू ओ एल, ये R है और R इंटू ओ एल, क्योंकि विस्थापन हुआ है ओ डैश और इस ओ डैश का R की दिशा में जो प्रक्षेप है वो ओ एल। अभी हमने यही परिभाषा पढ़ी है। तो ओ डैश का प्रक्षेप होगा ओ एल, इसलिए वर्क डन हुआ R इंटू ओ एल।
इस त्रिभुज से हम इसको यूँ लिख सकते हैं आर इंटू ओ ओ डैश कॉस ऑफ एल्फा। यहाँ हमने इस त्रिभुज लिया है ओ ओ डैश एल। ये जो वर्क डन बाय आर आया इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सम ऑफ वर्क्स डन बाय द फोर्सेस एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई द्वारा किए गए कार्यों का योग। तो पहले एक्स ले लेते हैं। एक्स की दिशा ये है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो ओ ओ डैश का जो प्रक्षेप होगा एक्स की दिशा में वो होगा ओ एम। इसका मतलब एक्स द्वारा किया गया कार्य हुआ एक्स इंटू ओ एम। इसी तरह वाई फोर्स इस दिशा में लग रहा है और ओ ओ डैश का जो प्रक्षेप होगा वो होगा ओ एन। इसलिए वाई द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा वाई इंटू ओ एन। तो एक्स और वाई द्वारा किए गए कार्यों का योग हो गया एक्स इंटू ओ एम प्लस वाई इंटू ओ एन। अब x का मान हमारे पास था r cos थीटा, इसलिए x की जगह r cos थीटा रख देते हैं। और OM का मान हम O O डैश M त्रिभुज से ज्ञात करें जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो OM की वैल्यू हुई O O डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस एल्फा। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो x की जगह हो गया r cos थीटा, OM की जगह हो गया O O डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस एल्फा। इसी तरह y का मान हो गया r साइन थीटा और ON का मान हो गया ओ ओ डैश साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा। अब ये जो रिजल्ट आया इसमें हम आर और ओ ओ डैश कॉमन ले लें तो हमारे पास है आर ओ ओ डैश इंटू कॉस थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस एल्फा प्लस साइन थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर इंटू ओ ओ डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस एल्फा माइनस थीटा और आर इंटू ओ ओ डैश कॉस ऑफ एल्फा, और ये हो गया हमारा आर इंटू ओ एल जो कि हमारी समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हुआ। और इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने सम ऑफ वर्क डन बाय रिजॉल्व पार्ट्स निकाला दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय आर। तो इस तरह हमने ये सिद्ध किया कि द वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द वर्क डन बाय इट्स रिजॉल्व पार्ट्स, यानी किसी बल द्वारा संपादित कार्य उसके वियोजित भागों द्वारा संपादित कार्यों के योग के बराबर होता है। इसका जस्ट उल्टा है ये वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल द्वारा संपादित कार्य, यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्क्स डन बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय देयर रिजल्टेंट। अर्थात किसी कण पर क्रियाशील बल निकाय द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग उनके परिणामी द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट इज वर्चुअल वर्क, यानी कल्पित कार्य किसे कहते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी है और उस पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी साम्यावस्था में है, संतुलन में है। यदि इस बॉडी को एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, लघु काल्पनिक विस्थापन दिया जाए, तो इस काल्पनिक विस्थापन में बलों द्वारा किया गया कार्य वर्चुअल वर्क यानी कल्पित कार्य कहलाता है। इसका मतलब कल्पित कार्य की वह मात्रा है जो कल्पित विस्थापन के वास्तविक होने पर बलों द्वारा किया जाता। नेक्स्ट इज principle of virtual work for a system of coplanar forces acting on a particle। किसी कण पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत। तो पहले हमें स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट यानी कथन क्या है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स done by the forces in any small virtual displacement consistent with the geometrical conditions of the system is 0। यानी अनेक समतलीय बलों की क्रियाओं के अंतर्गत किसी कण के संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि किसी लघु कल्पित विस्थापन में जो निकाय के ज्यामितीय प्रतिबंध हैं के साथ में अविरोधी है, बलों द्वारा किए गए कल्पित कार्यों का बीजीय योग 0 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि
नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैं वो F1, F2, F3 एंड सो ऑन है, और ये फोर्स किसी पार्टिकल पर O बिंदु पर लग रहे हैं। पार्टिकल O बिंदु पर है और इस पर बहुत सारे समतलीय बल F मान लेते हैं, उनका सिंबॉलिक नोटेशन है F1, F2, F3, वो इस पर लग रहे हैं। और ये भी मान लेते हैं कि इन बलों के जो वियोजित भाग हैं यानी रिजॉल्व पार्ट्स हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस के रिस्पेक्ट में, जिनको हम OX और OY नाम दे देते हैं, वो कैपिटल X1, X2, X3 एंड Y1, Y2, Y3 हैं। एक बार रिपीट करते हैं। मान लेते हैं कि पार्टिकल बिंदु O पर है और उस पर F1, F2, F3 आदि बल लग रहे हैं। F1 के वियोजित भागों को हम X1 कैपिटल X1 और Y1 मान रहे हैं। F2 के वियोजित भागों को हम कैपिटल X2, Y2 मान रहे हैं। F3 के वियोजित भागों को हम X3, Y3 मान रहे हैं। तो ये जो बल हैं इनके वियोजित भाग दो लंबवत रेखाओं, जिनको हमने सिंबॉलिकली OX और OY कहा है, की दिशा में हैं, और ये हमने यहाँ इस चित्र में दिखाया है। अब हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस देखनी है। तो पहले हम लेते हैं कि मान लेते हैं कंडीशन इज नेसेसरी, यानी आवश्यक प्रतिबंध हम निकालते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी में हमें ये सिद्ध करना है कि यदि कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसी पार्टिकल पर लग रहा हो, कार्यशील हो, और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, और यदि उस पार्टिकल को एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दें, तो बलों द्वारा जो किया गया कार्य है उनका योग वो शून्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। मतलब बॉडी को, यहाँ पार्टिकल है तो पार्टिकल को हमें इक्विलिब्रियम में लेके चलना है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो एल्जेब्रिक सम है रिजॉल्व पार्ट्स का, बलों द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा। तो लेट ओ डैश बी द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल O पे था और O पर उस पर बल लग रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो O से O डैश पे हो जाता है, और O डैश के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं अल्फा बीटा। तो चूंकि बल बहुत सारे लग रहे हैं तो अलग अलग बलों के हमें कार्य देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स F1 फोर्स द्वारा किया गया कार्य वो होगा X1, क्योंकि उसका OX की दिशा में जो फोर्स है वो X1 है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था, उस फॉर्मूले से हम ले रहे हैं F1 द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा X1 अल्फा प्लस Y1 बीटा। इसी तरह F2 और F3 बलों का कार्य लेते हैं। तो वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस F2, F3 एंड सो ऑन आर X2 अल्फा प्लस Y2 बीटा, X3 अल्फा प्लस Y3 बीटा एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली। अब हम इनका सबका जो बलों द्वारा किया गया कार्य है उनका योग ले लेते हैं, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम आर X1 अल्फा प्लस Y1 बीटा प्लस X2 अल्फा प्लस Y2 बीटा प्लस X3 अल्फा प्लस Y3 बीटा एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 एंड सो ऑन इंटू अल्फा प्लस Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 एंड सो ऑन इंटू बीटा। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा समेशन ऑफ X1 प्लस बीटा समेशन ऑफ Y1। अब चूंकि जो सिस्टम था वो संतुलन में था, इक्विलिब्रियम में था, इसका मतलब यह है कि समेशन ऑफ X1 और समेशन ऑफ Y1 दोनों का मान शून्य होगा, और अगर ये दोनों मान हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम विल बी 0, और यही हमें सिद्ध करना था। इसका मतलब जो कंडीशन है वो नेसेसरी है। देन द कंडीशन इज सफिशिएंट। यहाँ हमें इसका विपरीत प्रूव करना है, यानी अब हम जो एल्जेब्रिक सम है वर्चुअल वर्क्स का वो हम शून्य लेके चलेंगे, और हमें ये सिद्ध करना है कि जो पार्टिकल है वह इक्विलिब्रियम में है, यानी संतुलन में है। तो एक बार फिर मान लेते हैं कि लेट O डैश बी द स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O डैश आर अल्फा बीटा। तो जैसा कि इस कंडीशन में हमें लेके चलना है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम
इज जीरो, इसका मतलब अल्फा समेशन ऑफ x1 प्लस बीटा समेशन ऑफ y1 इक्वल टू जीरो। हमें बीजीय योग जो है कार्यों का वो शून्य लेके चलना है, तो हम इस प्रतिबंध में इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ लेट o डबल डैश बी एन अनदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेयर o डबल डैश इज अल्फा डैश बीटा। यहाँ हमने एक डिस्प्लेसमेंट o डैश लिया था, अब हम एक और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और मान लेते हैं कि दूसरी जो काल्पनिक विस्थापन है वो o का o डबल डैश पे होता है और o डबल डैश के जो निर्देशांक हैं वो है अल्फा डैश बीटा। तो इसी कंडीशन से हमारे पास रिजल्ट है अल्फा डैश समेशन ऑफ x1 प्लस बीटा समेशन ऑफ y1 इक्वल टू जीरो। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यदि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाएं तो हमारे पास रिजल्ट है अल्फा माइनस अल्फा डैश समेशन ऑफ x1 इक्वल टू जीरो। अब चूंकि अल्फा और अल्फा डैश दो अलग अलग बिंदु हैं, इसलिए अल्फा और अल्फा माइनस अल्फा डैश शून्य नहीं हो सकता, तो फिर एकमात्र कंडीशन बचती है कि समेशन ऑफ x1 जो होगा वो शून्य होगा। इसी तरह एक और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मान लेते हैं o ट्रिपल डैश बी एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेयर o ट्रिपल डैश इज अल्फा बीटा डैश। मतलब हमने एक और तीसरा काल्पनिक विस्थापन लिया है o का o ट्रिपल डैश पर और o ट्रिपल डैश के निर्देशांक है मान लेते हैं अल्फा बीटा डैश। तो दिए हुए प्रतिबंध से हमारे पास है अल्फा समेशन ऑफ x1 प्लस बीटा डैश समेशन ऑफ y1 इक्वल टू जीरो। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से हमारे पास रिजल्ट है बीटा माइनस बीटा डैश इंटू समेशन ऑफ y1 इक्वल टू जीरो। अब या तो बीटा माइनस बीटा डैश शून्य होगा या समेशन ऑफ y1 शून्य होगा। तो बीटा माइनस बीटा डैश शून्य नहीं हो सकता क्योंकि बीटा और बीटा डैश बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास है समेशन ऑफ y1 इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ x1 भी जीरो है और समेशन ऑफ y1 भी जीरो है। ये तभी संभव है जबकि पार्टिकल जो है वो संतुलन हुआ। इसका मतलब समेशन ऑफ x1 इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ y1 इक्वल टू जीरो शोज दैट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, हैंस कंडीशन इज सफिशिएंट। नाउ इक्वेशन 1 इज कॉल्ड, इक्वेशन में 1 मीन्स अल्फा समेशन ऑफ x1 प्लस बीटा समेशन ऑफ y1 इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। थैंक यू।